हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीतू कुमार बच्चों। और जहां हम आपको मैथ की सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं, मैथ की आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, जिससे आपको बच्चों कोई भी पेड ट्यूशन या क्लासेस लेने की ज़रूरत ना हो। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि बच्चों अभी हमने लास्ट जो सीरीज़ कंप्लीट किया है वो क्लास 9th का था, सर्कल चैप्टर का। अब हम बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लास 10th का बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, जो कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। ठीक है। तो बच्चों बिना समय खराब करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रियल नंबर्स हम चैप्टर भी पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज भी कर देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों हो सकता है कि आप हो या हो सकता है आपकी जगह कोई और हो जिनका बेस अभी तक क्लियर ना हो कि सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर सर कहाँ से आ गए, क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो बच्चों इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम सबसे पहले एक रियल नंबर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आप क्वेश्चंस को और चैप्टर को ईजिली समझ सकें। ठीक है बच्चों। ओके। तो समय खराब नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन का बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर रियल नंबर से। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्लास लिख लेंगे अपनी। क्लास है बच्चों हमारी क्लास 10th। ओके। ठीक है बच्चों, 10th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1। ठीक है बच्चों। कोशिश करूंगा बच्चों रियल नंबर्स आपको मैं बेस से पढ़ाऊँ। ठीक है। हो सकता है आपने छठी में पढ़ा होगा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। ठीक है। आपने हो सकता है ये नंबर्स पहले भी पढ़े हों और हो सकता है आज आप रिपीट भी करो। ठीक है। लेकिन बच्चों आपके जैसे बहुत और भी बच्चे हो सकते हैं जिनका अभी तक बेस क्लियर नहीं है, तो हम उनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कि वो बच्चे भी हमसे कनेक्ट रहें। ठीक है। अब बच्चों बात आते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को एक बात अगर बताना चाहूँ तो बच्चों रियल नंबर्स को आप 5 से 10 मिनट के लिए, अगले 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाइए कि आप रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बच्चों हमारे पास, जैसे कि मान लो कि आप घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं और आप खाना खाने बैठे हुए हैं। आपकी मम्मी आपसे पूछती है कि बेटा आप कितना रोटी खाओगे। ठीक है। रोटी की बात कर लेते हैं हम कि बच्चों आप कितनी रोटी खाओगे, बेटा आप कितनी रोटी खाओगे। तो आपने बोला कि मम्मी रोटी दे दो। अब मम्मी बोलेगी भाई कितनी रोटी दे दूँ, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों कोई नंबर होगा रोटी का, एग्जैक्ट बात है। ठीक है। अब सर उसी नंबर्स को डिनोट करने के लिए, इन सारी परेशानियों को देखते हुए हमने नंबर्स का इन्वेंशन किया। जो सबसे पहले जो नंबर्स का बच्चों इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ बच्चों हुआ नेचुरल नंबर्स का। कौन से नंबर सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स का इन्वेंशन, नेचुरल नंबर सर कौन से होते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सर किससे स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। आगे बच्चे चला जाता है और बहुत सारे नंबर्स तक जाता है जो कि इनफाइनाइट है, कभी ये नंबर खत्म नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। ठीक है, माइक वर्क कर रहा है। ओके। तो नेचुरल नंबर्स बच्चों हमने देख लिया कि भाई 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमने एक समस्या, देखो मैं आपको ना हर रियल नंबर्स को जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को बच्चों आपको शॉर्ट आउट करना होगा। क्वेश्चन को शॉर्ट आउट आप करेंगे तुरंत आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था कि आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा रोटी कितनी खानी है। तो आपको कोई गिनती, कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई रोटी की मैं क्या वैल्यू मम्मी को बताऊं जो उतनी रोटी मुझे मिल जाए जितनी मुझे खानी है। ठीक है। तो आपने क्या करा, एक नेचुरल नंबर्स का इन्वेंशन किया और ये देखा कि सर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 तक हम मम्मी को रोटी बता सकते हैं कि मम्मी मुझे 2 रोटी खानी है, मम्मी मुझे 3 रोटी खानी है, मम्मी मुझे 4 रोटी खानी है। जो भी आप बच्चों खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं या जिस भी नंबर्स का प्रयोग आप करना चाहते हैं, आप नेचुरल नंबर्स से एक नंबर को उठा करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो एक केस दिया था कि मम्मी ने आपसे रोटी पूछी थी कितनी खानी है, आपने बोला मम्मी 2 रोटी खानी है। 2 की गिनती बच्चों कहाँ आएगी, नेचुरल नंबर्स में आएगी। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स में बच्चों 2 रोटी आ गई। ठीक है सर, पहला केस हो गया, मम्मी ने रोटी पूछी थी, आपने 2 रोटी बता दी। दूसरा केस बच्चों मैं आपको देता हूँ। दूसरा केस बच्चों कुछ इस प्रकार है कि मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा आप कितनी रोटी खाओगे और आपका पेट बच्चों पहले से ही भरा हुआ है, आप दोस्तों के साथ बाहर मस्ती करी और कुछ अपना खा पी कर आ गए। ठीक है। अब आप दोस्तों के साथ आपने मस्ती करी और बाहर कुछ खा पी करके आ गए और मम्मी ने आपसे घर में आते ही पूछा कि बेटा आप खाना खाओगे तो आप कितनी रोटी खाओगे इसके साथ। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मम्मी हम कुछ भी नहीं खाएंगे, एक भी रोटी नहीं चाहिए, नथिंग। ठीक है। अब मम्मी को ये बात समझ नहीं आएगी भाई नथिंग क्या कहना चाह रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपका मतलब तो ये है कि मम्मी मुझे 1 से लेकर कोई सी भी संख्या तक कोई रोटी नहीं खानी। तो ऐसे केस में जब आपको बच्चों कुछ भी नहीं खाना
या नथिंग है आपके पास, तो उस केस में हम जीरो का इन्वेंशन करते हैं। हम लकी हैं कि हमारे भारत देश में सबसे पहले जीरो का इन्वेंशन हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो बच्चों अब नेचुरल नंबर्स बने 1 से लेकर 2 तक का एक केस था कि मम्मी ने रोटी पूछी है, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने 1 या 2 रोटी या 3 रोटी मम्मी से मांग ली। दूसरा केस बच्चों ये आया था कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है और मम्मी ने मुझसे रोटी के लिए पूछ लिया, तो अब मम्मी को मैं क्या जवाब दूं कि मम्मी मैं कुछ भी नहीं खानी, एक भी रोटी नहीं खानी। अब एक भी रोटी नहीं खानी तो उसका एक लिए एक नंबर दो। अब नंबर जब हम देंगे तो उस नंबर को हम बच्चों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, उस नंबर को बच्चों बोलेंगे होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। होल मतलब दुनिया जहां के सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे विद किसके साथ आ जाएंगे सर, जीरो के साथ में। मम्मी ने आपसे पूछा बेटा कितनी रोटी खानी है, आपका पेट पहले से भरा हुआ है, आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे 0 रोटी खानी है, मुझे एक भी रोटी नहीं चाहिए, तो आपके पास एक नंबर आ गया उस केस में बताने के लिए कि मम्मी मुझे रोटी 0 खानी है। ओके, तो आपने 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड आगे इस तरीके से चला जाएगा अपरिभाषित। 2 केस समझ आ गए। पहला केस आपसे मम्मी ने रोटी पूछी थी, आपने बताया 1 से लेके 5 तक या जितनी आपको खानी है। दूसरा केस आपका पेट भरा हुआ था, मम्मी ने रोटी पूछा, आपने बोला मम्मी 0, मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगा। आपको 2 कंडीशंस में नंबर्स मिल गए। ठीक है सर। अब बात आती है सर, क्या बात आती है, अब देखो एक छोटी सी कंडीशन में आपको देता हूँ, एक छोटी सी कंडीशन में आपको ये देता हूँ बच्चों, बहुत ही ध्यान से और तसल्ली से पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो बच्चों कभी ज़िंदगी में आपको ये नंबर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझाऊंगा ही ऐसे केस में आपको डाल करके कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है। अब तीसरा केस बच्चों मैं आपको देता हूँ, मान लो आप घर में रहते हैं, आपका कोई छोटा या बड़ा भाई बहन है। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि आपकी छोटी बहन है। ओके, आपकी छोटी बहन है, आप हैं, और आप दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों दोनों आप बैठ करके खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आपकी सिस्टर का नाम कुछ भी मान लेते हैं हम, यहाँ पे हम सिस्टर लिख देते हैं, चलो नाम नहीं मान लेते, हम सिस्टर लिख देते हैं, यहाँ पे हम ब्रदर लिख देते हैं जो कि आप बड़े भाई हैं। ठीक है, ठीक है सर। 2 कंडीशन होगी, एक कंडीशन में आपको डाल रहा हूँ, तीसरा नंबर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सब खाना खा रहे हैं, सिस्टर भी खाना खा रही है, और मम्मी की किचन से आवाज़ आती है कि बेटा जो भी आपका नाम है कि आप अपने में से सिस्टर को 2 रोटी दे देना, 2 रोटी आप सिस्टर को दे देना। ठीक है, और आप इतने भूखे थे, आप थके हुए थे, आप अपनी जो 4 रोटी थी आप वो भी खा चुके हैं, आप 4 रोटी को पहले ही ईट कर चुके हैं। ठीक है सर। सर इस केस में क्या होगा, सर इस केस में अब आप क्या बोलेंगे, आपके पास कितनी रोटी की कमी है, आपके पास कितनी रोटी की कमी है, तो आप मम्मी को बताओगे कि मम्मी मैं 4 रोटी तो मैं अपनी भी खा चुका हूँ, तो मैं उसको 2 रोटी कहाँ से दूंगा। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि भैया मैं पहले से ही, आपके पास इस टाइम कितनी रोटी है, 0 रोटी है, और आपको देनी कितनी रोटी है, 2 रोटी है, तो आपके पास रोटी की पहले से कमी बच्चों कितनी है, -2 की कमी है। सबसे पहले तो आपको 2 रोटी चाहिए, जब आप 2 रोटी अपनी सिस्टर को दे सकते हैं। सर क्या समझाना चाह रहे हैं बच्चों, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक केस तो यह है कि आपने रोटी की संख्या बताई, एक केस ये है कि आपने रोटी को बोला कि सर मैम आंटी सॉरी मम्मी मुझे कुछ भी रोटी नहीं चाहिए। तीसरी कंडीशन बच्चों ये आती है कि आपके पास रोटी पहले से है ही नहीं और आपको देनी भी है। मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं सर कि सर ये जो नंबर्स हैं ये प्लस में भी हो सकते हैं, ये जो नंबर्स हैं ये माइनस में भी हो सकते हैं। तो बच्चों जब नंबर एक 0 एक ऐसा होता है नंबर जो न्यूट्रल होता है, 0 नंबर न्यूट्रल होता है बच्चों, क्यों होता है सर, क्योंकि ना तो इसकी गिनती प्लस में होती है ना ही इसकी गिनती माइनस में होती है, इसकी गिनती न्यूट्रल में होती है। लेकिन सर -2 की बात आ गई, -2 आपको डिजिट बतानी पड़ेगी। मम्मी ने आपसे पूछा रोटी कितनी, आप बोलोगे -2 मम्मी, -2 का मतलब क्या है कि मैं अपनी 4 भी खा चुका हूँ, अब मुझे 2 और चाहिए, तब मैं सिस्टर को दूंगा। ठीक है, तो आप उस केस में क्या बोलेंगे, जब ये आपको कंडीशन मिलती है कि आपको पॉजिटिव नंबर्स भी दिख जाए, नेगेटिव नंबर्स भी दिख जाए, 0 भी दिख जाए, उन नंबर्स को बच्चों हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेंगे, इसको हम मिटा लेंगे। ठीक है, मिटाने के बाद में हम क्या बोलेंगे सर, हम सर इन नंबर्स को क्या बोलते हैं सर, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव भी आता है, जिनके अंदर नेगेटिव भी आता है, जिनके अंदर 0 भी आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बच्चों 0, ठीक है बच्चों, 0 से बच्चों 0 से अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे बच्चों प्लस के आएंगे, 1 2 3
4 ऐसे डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, क्योंकि आगे जितने भी नंबर्स आएंगे बच्चों वो प्लस में आएंगे। अब आपके पास कंडीशन क्या आई थी सर, आपके पास रोटी की कमी थी, तो जीरो से बच्चों पीछे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जीरो यहाँ पर है, राइट साइड ये हो गया बच्चों प्लस में और लेफ्ट साइड हो गया माइनस में। -1 पीछे सर आएंगे सर -2, सर पीछे आएंगे -3, सर पीछे आएंगे -4, इस तरीके से बच्चों ये आगे तक जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है सर, एक दो चीज तीन चीजों की कंडीशन हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम चौथी कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन में रोटी की संख्या पूछी थी, मम्मी ने बता दिया। दूसरी कंडीशन में मम्मी को हमने बताना था कि हमें एक भी रोटी नहीं खानी, जीरो का इन्वेंशन कर दिया। तीसरी कंडीशन में सिस्टर के पास हमें 2 रोटी देने की कमी थी तो -2 लिख दिया और इस तरीके से हमने इंटीजर्स का इन्वेंशन कर दिया। चौथी कंडीशन में बच्चों हम क्या करेंगे, मान लो बच्चों ये एक रोटी है, एक ही रोटी से एक ही एग्जांपल से हम पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म कर लेंगे आज। ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल रहता है बच्चों तो इजी रहता है आगे जाके समझने के लिए, क्योंकि एक कंडीशन ये थी, उसी रोटी की दूसरी कंडीशन, उसी रोटी की तीसरी, उसी रोटी की चौथी कंडीशन आती है। उस रोटी की चौथी कंडीशन आती है बच्चों कि उस रोटी को हमने 2 भागों में बांट दिया, यहाँ से हमने चाकू मारा और एक चाकू हमने बच्चों यहाँ से मार दिया। ठीक है, एक चाकू हमने यहाँ से मार दिया, एक चाकू आपने यहाँ से मार दिया और आप ब्रदर हैं, आपको ये वाला हिस्सा मिल गया और आपको ये वाला हिस्सा मिल गया। आप रोटी खा रहे थे और आपने इस तरीके से रोटी के 4 टुकड़े किए और आपको ये वाले टुकड़े, ये 2 टुकड़े बच्चों आपको मिल गए। अब इन 2 टुकड़ों को सर कैसे बताएंगे, आपको सर क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इस पूरी रोटी में से, इस पूरी रोटी के 4 टुकड़े थे, इस पूरी रोटी में से आपको कितना हिस्सा मिला। तो आप बोलेंगे मम्मी जो 4 रोटी का हिस्सा था ना उसमें से मैंने 2 लिया, 4 आउट ऑफ 2। ठीक है, 4 में से मैंने 2 लिया। ठीक है, ओके, बट अब मैं आपसे ये बोलूं या मम्मी आपसे मम्मी को सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे कि मम्मी मैंने 2 पार्ट ले लिया, मम्मी के मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले मुझे ये बताओ कि रोटी टोटल थी कितने पार्ट की। ठीक है, कि टोटल को रोटी को कितने भागों में बांटा हुआ है, कितने भागों में सर, 1 2 3 4, तो सर 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है सर, 4 भागों में से आपने 2 हिस्सा लिया और लेकिन आपने मम्मी को इन्फॉर्मेशन क्या दिया कि मम्मी मैंने 2 पार्ट ले लिया। अब बेटा किस चीज़ का 2 पार्ट ले लिया, तो इस कंडीशन में आपको एक और इन्वेंशन करना होता है और इन्वेंशन हुआ है जिसका नाम होता है बच्चों क्या, जिसका नाम होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम बच्चों क्या बोलते हैं कि सर मैंने दूसरा हिस्सा लिया है चौथी पार्ट का। ठीक है, ये 2 पार्ट हैं, इसमें से आपने 2 ले लिए, टोटल पार्ट नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बच्चों इस केस में पिज्जा का एग्जांपल। ठीक है, मान लो ये पिज्जा है बच्चों, इस तरीके से ये पिज्जा बन गया। ठीक है, अब पिज्जे के आपको 2 स्लाइस मिल गए, 1 2, ये वाला, ये एक ये स्लाइस मिल गया, एक ये स्लाइस मिल गया और आपने इन दोनों को जल्दी से खाया, आपको एक ये स्लाइस और मिल गया। टोटल स्लाइस गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कटे, 8 में से आपको 3 मिल गए, तो सर हम ऐसे लिख देंगे कि 3/8। बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल सर, बात समझ आ रही है। हमने फ्रैक्शन का इन्वेंशंस भी देख लिया किस प्रकार हुआ है। जैसे कि और भी कंडीशन हो सकती है, 9/10, 10वें भाग में से 9वां भाग आपको मिली है, इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों फ्रैक्शन इस प्रकार से होता है। फ्रैक्शंस के बारे में एक चीज़ और लिख लीजिए, फ्रैक्शन कैन नॉट बी जीरो, नेवर। फ्रैक्शन नेवर, कभी कभी नहीं, फ्रैक्शन नेवर इन नेगेटिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये आपको एक कंडीशन याद रखनी है फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है सर, अब सर आपने नेचुरल नंबर कर दिया, ठीक है सर, होल नंबर कर दिया, ठीक है सर, इंटीजर्स कर दिया, समझ आ गया सर, फ्रैक्शन आ गया सर, समझ आ गया सर। एक बात छोटी सी जाननी थी, ये सारी चीज़ें तो हमने 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ी हुई हैं, आप दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चों में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम पहले आपका बेस क्लियर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तुरंत मैं आपको 1 सेकेंड में वहाँ कनेक्ट कर दूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, बेस मजबूत होना बच्चों ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएँ। ठीक है, तो सर फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता। अब सर फ्रैक्शन नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता, तो सर जो फ्रैक्शन नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब बच्चों जो भी क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, जो भी फ्रैक्शन नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है उससे हम बोल देते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोल देते हैं सर? सर रेशनल नंबर बोल देते हैं।
ठीक है, यहाँ लिख देंगे। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन थोड़े से भाई भाई हैं, बट एक चीज में फ्रैक्शन गुस्सा हो जाता है जब हम उसे नेगेटिव दे देते हैं। नेगेटिव जैसे ही फ्रैक्शन के पास जाता है वो गुस्सा हो जाता है, फ्रैक्शन बोलता है मैं अपने इसको इस नंबर को अपने घर में नहीं रखूंगा। मान लो मैंने यहाँ पे -9/10 रख दिया, फ्रैक्शन गुस्सा हो जाएगा, फ्रैक्शन बोलेगा भैया मैं माइनस वाली चीज को अपने घर में रखता ही नहीं हूँ, घर में रखता नहीं हूँ। तो भैया रेशनल बोलेगा भैया कोई बात नहीं, आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, मुझे पूरी फैमिली को लेकर के चलना है, और हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव भी रख देंगे और पॉजिटिव भी रख देंगे। हम रेशनल नंबर, हम अपनी अलग घर बना लेते हैं। इन्होंने अपना अलग घर बना लिया जिसका नाम है रेशनल नंबर, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि -9/10, -8/12, ठीक है। इस प्रकार के नंबर बच्चों इसमें आ सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। रेशनल नंबर्स के बारे में सर क्या होता है, सिमिलर टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तरह सिमिलर होता है। जी बिल्कुल सर सिमिलर होता है, क्योंकि सर इसी फॉर्म में लिखा हो इसी फॉर्म में लिखा। अगर मैं यहाँ पे 2/8 लिख दूँ तो ये मना कर देगा, नहीं सर मना नहीं करेगा, क्योंकि सर रेशनल नंबर तो प्लस भी लेता है माइनस भी लेता है, रेशनल नंबर तो सब कुछ ले लेगा अपने घर के अंदर, ठीक है सर। सिमिलर टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से सिमिलर होता है। दूसरी बात, एनी नंबर, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ हो, ऑल्सो P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब सर P और Q माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी नंबर जो P और Q की फॉर्म में लिखा हो, ऑल्सो साथ साथ P और Q आर इंटीजर्स हो, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स हो, बट कंडीशन ये है, कि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये जो Q है मतलब नीचे वाले जो फैक्टर है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है बच्चों, नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का क्या है, एक क्या कह सकते हैं हमको, एक ये रूल है रेशनल नंबर का, कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों पानी पी लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने रेशनल नंबर पढ़ लिया, थोड़ा पानी पी रहा था, सॉरी, ठीक है। रेशनल नंबर्स बच्चों हमने पढ़ लिया कि सिमिलर्स होते हैं फ्रैक्शन की तरह, और एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कोई भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, P और Q आर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट एक कंडीशन है कि Q जो है बच्चों नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। आप सब रेशनल नंबर के बारे में दो बातें जान ली। रेशनल नंबर के बच्चों बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, इट कैन बी, ये जो नंबर है ये है नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताई। ये अभी हमने कितनी फैमिली पढ़ ली है, एक नंबर पढ़ा, दो पढ़े, तीसरा, चौथा और पांच प्रकार के हम नंबर्स बच्चों पढ़ चुके हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आगे और नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है सर ले लिया, तो इसको मिटा देंगे जल्दी से, है ना। ठीक है सर, मिटा दिया सर, ओके सर। अब सर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नंबर 6 पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर रेशनल नंबर हमने देख लिया कि रेशनल नंबर सर फ्रैक्शंस की तरह सिमिलर होता है देखने के लिए, P/Q की फॉर्म में होता है और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब बच्चों दूसरा एक छठा नंबर आता है आपके पास, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। क्या नाम है सर, इर्रेशनल नंबर। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ और एक ही वर्ड में ये क्वेश्चन हमारा, ये नंबर जो है इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, सॉरी फ्रैक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है, इरेशनल नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। मैं आपसे इतना बात कहना चाहता हूँ बच्चों की जो इरेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर का दुश्मन होता है। दुश्मन क्यों होता है सर, क्योंकि सर रेशनल नंबर जो भी बात बोलेगा उसकी उल्टी बात इरेशनल नंबर बोलेगा। रेशनल नंबर बोलेगा कि भैया जो मेरा फॉर्म है, जो मेरे नंबर का फॉर्म है वो P/Q के फॉर्म में है,
लेकिन इटरेशन नंबर उल्टा है, वो बोलेगा कि भैया मेरे नंबर का जो फॉर्म है कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इटरेशन नंबर क्या बोला, इट कैन नॉट बी, इट नेवर, इट कैन नेवर रिटर्न इन P अपॉन Q के फॉर्म में, यह कभी भी P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, ठीक है सर रेशन नंबर को पहचानेंगे कैसे, एक छोटा सा बच्चों एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये अंडर रूट मैंने आपको दिया, ये दिया आपको 64, ठीक है। अंडर रूट 64 सर किसका मान होता है, सर 8 का मान होता है। अंडर रूट 64 का मान बताया तो सर 8 होता है, क्यों सर 8 8 जा 64 होता है। बच्चों जब अंडर रूट के अंदर दो पेयर बन जाते हैं तो वो अंडर रूट को हटा करके एक संख्या बाहर आ जाती है और यहाँ पे ये आंसर हो जाता है। एक कंडीशन तो ये है। अब बच्चों 8 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, सर बच्चों रेशनल नंबर है, क्यों है सर, क्योंकि सर इसके नीचे अगर 1 मान दो तो ये मना नहीं करेगा, किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करेंगे वही संख्या सेम मिल जाती है। तो बच्चों 8 अपॉन 1 किस फॉर्म में आ गया, 8 अपॉन 1 P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, जी बिल्कुल। 8 इंटीजर है प्लस है, ठीक है सर। क्यू इंटीजर है सर प्लस है, क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्या क्यू की जगह पे 0 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। मतलब कि सर ये जो पूरा नंबर है पूरी तरफ से वैलिड है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। मतलब अंडर रूट 64 लिखूँ और यहाँ पे अंडर रूट 64 का मान यदि 8 आ जाता है निकल करके तो बच्चों वो रेशनल नंबर हो जाएगा। बात हम किसकी करेंगे, इरेशनल नंबर की, ठीक है बच्चों। इरेशनल नंबर की बात करेंगे। इरेशनल नंबर्स के अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यदि देखो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, मैंने आपको एक कंडीशन दे दी बच्चों कि जैसे कि मान लो 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 हम लिख देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं 125, ठीक है। अगर हमें 125 का घन बताना है तो हम कैसे बताएंगे, अगर हमें ये 3 का रूट हटाना है तो बच्चों तो हम देखेंगे कि सर 5 इंटू 5 करते हैं तो सर हमें 125 मिल जाता है। सर हमें 3 की घात बतानी थी तो बच्चों 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा तो बच्चों क्या आ जाएगा आंसर सर 5 आ जाएगा। सर ये तो खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो बंद कर देते हैं। अब 5/1 आ गया सर रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल सर ये रेशनल नंबर है, क्यों सर P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है सर रेशनल नंबर हो गया। अब आपको एक कंडीशन देता हूँ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन दी और आपको बताया, आपको यहाँ पे अब 3 नहीं लिखा और आपसे पूछा कि इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर बताओ, ठीक है सर बताने की कोशिश करेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे सर 5 का इसका एलसीएम बनेगा, जी बिल्कुल सर बनेगा। 5 का एलसीएम बनेगा, 5 एलसीएम में बच्चों ये दोनों तो पेयर बन जाएंगे, बाहर आ जाएगा बच्चों, जो फंसा रह जाएगा वो पूरा कंडीशन क्या कहलाएगी, वो पूरी कंडीशन क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी और अगर बात समझ आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। ओके तो बच्चों आपका अंडर रूट में 125 था। जो भी बच्चों अंडर रूट में संख्या आपके पास बच जाएगी, जो बंधा रह जाएगा, जो कभी भी जीवन में खुल नहीं पाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ आ गई, जी बिल्कुल सर आ गई। सर एक और चीज़ देख सकते हैं सर 343 देख लेते हैं। 343 सर किसका क्यूब होती है, सर 7 की क्यूब होती है। 7 इंटू 7 21 7 जा 7 7 जा 49 7 जा, ठीक है 7 9 जा 63 3, ठीक। तो 343 बच्चों मैंने आपको ये रूट दिया और आपने इस चीज़ को एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको बच्चों ये दोनों चीज़ें पेयर में दिख गई, 7 लिख दिया और अंडर रूट में यहाँ पे क्या रह गया सर 7 रह गया। सर कौन सा नंबर है सर इरेशनल नंबर है, क्योंकि सर एक चीज़ हमें अंडर रूट में दिखी गई। अगर आपकी भाषा में बताऊँ तो जो भी नंबर के अंदर आपको अंडर रूट में कोई भी संख्या दिख जाए, अंडर रूट में संख्या दिख जाए तो वो तुरंत आप बोल दीजिएगा कि सर ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको इरेशनल नंबर समझ आ गया होगा। अब इरेशनल नंबर बच्चों समझने के बाद में अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा चैप्टर के ऊपर। चैप्टर में आपसे क्या बोला गया है, चैप्टर में आपसे बोला गया है कि रियल नंबर्स बताइए। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हमने 6 प्रकार के नंबर पढ़े बच्चों। 6 प्रकार के नंबर पढ़ने के बाद में हमने ये देखा कि भैया 6 के 6 नंबर्स एक अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक अलग अलग सदस्य हैं एक फैमिली के, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो मेरा एक जो सरनेम है वो पीछे से चला आ रहा है, हो सकता है किसी का कुमार है, हो सकता है किसी का कपूर है, ठीक है। तो अब कपूर फैमिली के अंदर जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान लो नंबर्स हैं,
ठीक है। अब कपूर फैमिली के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबके प्रत्येक प्रत्येक नाम तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि कपूर बच्चों देखो करिश्मा कपूर, करीना कपूर, है ना, शाहिद कपूर, बहुत सारे लोग हैं जो कपूर से उनके नाम हैं, ठीक है। ओके, अब सर कपूर को अगर हम देखें, एक बात समझा रहा हूँ लॉजिकली, कि सर कपूर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट सर इन सारे मेंबर्स का नाम तो याद नहीं रख सकते, नाम नहीं याद कर सकते, तो सर आप क्या करो, इनको नाम एक सरनेम दे दो। सरनेम क्या देते हैं सर? सर हमने इनको सरनेम कपूर दे दिया। अब कपूर की जैसी बात होगी, ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर है, आपको 6 प्रकार के मैंने आपको नंबर पढ़ाए, 6 प्रकार के नंबर को अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इनकी एक नाम दे दो, इनका एक सरनेम दे दो, तो उनका जो सरनेम होगा बच्चों रियल नंबर्स होगा। नहीं बात समझ में आई? दूसरा एग्जाम्पल सुनो। दूसरा एग्जाम्पल ये है बच्चों कि नेचुरल नंबर्स पढ़ाया, होल नंबर्स पढ़ाया, और इसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़ा, फ्रैक्शंस पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, और हमने इरेशनल नंबर पढ़ा। ये 6 प्रकार के नंबर्स, एक कट्टा लो, एक बोरी लो, उस बोरी के अंदर ये 6 प्रकार के नंबर डाल दो, उस बोरी को बांध करके कहीं फेंक दो, और उस बोरी को कोई भी देखेगा या कोई भी समझेगा तो वो सारे नंबर्स के अलग अलग नाम नहीं लेगा, उस बोरी को, उस कट्टे को जिसके अंदर सारे नंबर्स डाले गए हैं उसको रियल नंबर्स बोला जाएगा। जी सर, बात समझ आ गई है? बिल्कुल ठीक है सर। अब सर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स समझ आ चुका है कि ये सारे नंबर्स को अगर एक एक कमरे के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है, एक पन्नी के अंदर डाल दिया जाता है, एक बकेट के अंदर डाल दिया जाता है, तो उस बकेट के नाम को रियल नंबर्स बोलेंगे। ये सारे 6 नंबर्स इन रियल नंबर्स के अंदर कवर होंगे, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, एक ऐसे नंबर्स होते हैं, ये आर दोज नंबर्स which can be represented on a number line, ठीक है बच्चों। सर ये क्या बोल दिया कि रियल नंबर्स बच्चों जो होते हैं वो जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के ऊपर दर्शाए जा सकते हैं। सर रियल नंबर्स हमने पढ़े 6 प्रकार, ठीक है सर, 6 प्रकार के पढ़े। सर पहला था नेचुरल नंबर। सर हम एक नंबर लाइन बना के देखेंगे, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए बच्चों, एक नंबर लाइन बनाने वाले हैं जिससे कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा तो बच्चों एक मैं नंबर लाइन बनाता हूँ बच्चों, यहाँ बीच में 0 होता है, न्यूट्रल है, ना तो प्लस में है ना ही माइनस में है, ठीक है बच्चों। इधर प्लस जाता है 1 2 3 4 5, और बच्चों इस प्रकार से 6 और आगे इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था माइनस की तरफ होता है, -1 -2 -3 और बच्चों -4 और -5 जगह है तो लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला सर रियल नंबर्स, मैंने आपको बताया रियल नंबर्स एक फैमिली का नाम है, उस फैमिली के अंदर नेचुरल, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, 6 प्रकार के नंबर आते हैं। 6 प्रकार के नंबर बच्चों नंबर लाइन के ऊपर रख के देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, तो सर ये रहे नेचुरल नंबर्स जो कि ऑलरेडी नंबर लाइन के ऊपर है, ये लो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर, ये नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है सर। अब बच्चों दूसरे नंबर होल नंबर्स हमने पढ़े थे बच्चों, ये रहा 0 ये रहा, यहाँ तक जा रहा है, ये रहा, यहाँ हम बोल देंगे होल नंबर्स, ठीक है सर, समझ आ गया सर। होल नंबर्स पढ़ लिया। होल नंबर्स के बाद हमने पढ़ा था सर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है सर? -0 और प्लस। बच्चों ये माइनस से स्टार्ट हुआ, ये 0 भी कवर हुआ और आगे चला गया, इसको बोल देंगे बच्चों इंटीजर्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है। इंटीजर्स, होल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा, ये रहे, होल नंबर पढ़ा 0 से, इंटीजर्स पढ़ा -0 और प्लस, पूरा ले लिया। फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन से मैंने आपसे पूछा कि बच्चों आप मुझे बताओ 2/3, या मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9/2 एक फ्रैक्शन है, प्लस के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बच्चों ये 9/2
9/2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ दिखेगा? अगर 9/2 को बच्चों एक पॉइंट में निकालना चाहो तो क्या आएगा सर? सर ये आएगा 4.5। 4.5 बच्चों कहाँ होगा? 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे होगा बच्चों 4.5। ठीक है, ये रहा सर 4.5 दर्शा दिया। ठीक है सर, फ्रैक्शन दर्शा दिया। सर रेशन नंबर की बात करें, सर रेशन नंबर माइनस में भी हो सकता है सर, -8/2 भी हो सकता है। इसको काटेंगे, -4 निकालेंगे, -4 दिख गया, -4/1। -4 कहाँ सर? सर ये है सर -4/1। ठीक है सर, -8/2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर बच्चों √5 में है, √2 में, √3 में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जो कि एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएंगी, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और हमें ये प्रूव भी करना पड़ेगा आने वाले क्वेश्चंस में कि √3 इरेशनल नंबर है, ये आपको पता है, अब उसको प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम चीज़ें हम समय के अनुसार बच्चों पढ़ते रहेंगे। आज का लेक्चर वीडियो बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मैं जॉब भी करता हूँ, जॉब के बाद में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम आपको और अच्छी नॉलेज दे सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बच्चों नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक।